अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं सतवेशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली हैं दाऊद शो। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है। नंबर 1 पे आप लोग से बात करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप का ये ईयर है और वेस्ट इंडीज आ चुकी है इस वक्त मुकम्मल तौर पर फॉर्म में, यानी कि वेस्ट इंडीज ने क्या धमाल मचा के रख दी है। जो टीम उनके वहां पहुंची है उसका क्या हाल किया उन्होंने, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे कि इंडिया ने खेलने जी टेस्ट वहां पे इंग्लैंड के अंदर, तो अब एक अपडेट आ रही है, वो है जी केएल राहुल के ऊपर कि पुजारा को हटा के केएल राहुल को चांस दिया जा सकता है। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर किया जाएगा। नंबर 3 पे आप लोगों से बात करेंगे, एक और खबर थी नंबर 3 पे हमारे पास, बड़ी खबर एक और नंबर 3 पे हमारे पास हुआ है जी पाकिस्तान बनाम इंडिया, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच को प्लान किया जा रहा है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। स्पेशली कुछ प्लानिंग की जा रही है, वो क्या है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे हम आप लोगों को एक और खबर देने जा रहे हैं श्रीलंका के हवाले से कि उनके क्रिकेट क्या खत्म होने जा रही है, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे शेन वॉर्न, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को लेकर, उनका क्या कहना है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करने दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और गर्दिश कर रही है, वो खबर ये है कि केएल राहुल को जो है वो चांस दिया जा सकता है बनाम पुजारा, यानी कि पुजारा जो है वो आउट हो सकते हैं जी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी इंग्लैंड और इंडिया की जो है वो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी है। न्यूजीलैंड में इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं रही, तो अब कुछ मीडिया के सोर्स कोट कर रहे हैं कि पॉसिबल चांसेस हैं कि पुजारा अगेंस्ट इंग्लैंड 5 टेस्ट नहीं खेलेंगे, तमाम टेस्ट नहीं खेलेंगे। और साथ साथ शुभमन गिल भी अगर बात की जाए तो वो बड़े ही अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई तो रोटेशन पॉलिसी रहेगी, पुजारा भी बाहर बैठेंगे। और इम्कानात ये है कि केएल राहुल को पहले टेस्ट मैच में मौका दिया जा सकता है शुभमन गिल या पुजारा की मुतबादिल, क्योंकि मानना यह है टीम मैनेजमेंट का, भारतीय टीम मैनेजमेंट का, कि पुजारा काफी स्लो खेल रहे हैं, रन्स की तरफ नहीं जा रहे, और इंग्लैंड में जिस तरह की कंडीशंस हैं आपको रन्स बनाने की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इम्कानात ये हैं कि केएल राहुल पहले भी बड़ा अच्छा खेल रहे थे, जब इंग्लैंड का लास्ट टूर भी था उनका तो अच्छे उन्होंने रन्स बनाए थे। तो इस बार भी विराट कोहली जो है वो ट्रस्ट शो कर रहे हैं केएल राहुल पर, और वो चाह रहे हैं कि केएल राहुल को मैंने किसी तरीके से अपनी प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना है। तो अगर केएल राहुल आते हैं तो या तो शुभमन गिल की जो है वो बलि चढ़ेगी या फिर जो है पुजारा की। और इम्कानात ये हैं कि शायद पुजारा को जो है वो बाहर बैठा किया जाए, क्योंकि पुजारा रन्स नहीं बना रहे। लास्ट अगर आप 8-10 उनकी इनिंग्स देखेंगे तो वो बुरी तरीके से उसमें फेल हुए हैं, और अब प्रेशर बहुत है, फैंस बड़ा नाराज है पुजारा से। अब जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यानी कि जो टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं, अब उसके अंदर एक नया रूल आ चुका है। पहले ये होता था कि आप जितना जो है वो बॉल को रोकेंगे उतना आप कामयाब होंगे, लेकिन अब जितना आप बॉल को जो है पुश करेंगे उतना आप कामयाब होंगे। देखिए अगर आप इंग्लैंड की जो कंडीशंस थी वहां पर 250 रन बहुत बन रहा था, और अगर आपने टोटल 250 रन ही बनाना है, इवन 200 रन भी एक ठीक ठाक रन लग रहा था वहां पर, तो ऐसी कंडीशंस में तो अब तो T20 में 200 बन जाता है। और दूसरी तो बात इसका मतलब यह है कि अगर आप 35-40 भी रन बनाते हो तो वो टीम के लिए यूजफुल है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आप बॉलें बहुत ज्यादा रोकते हो तो फिर दूसरे प्लेयर पे प्रेशर बनता है, और वो भी शॉट्स की तरफ फिर हल्का सा जाते हैं ना कि यार रन कुछ ना कुछ तो निकले ना, कुछ निकले। पूरे सेशन में आपने रन ही नहीं बनाए, तो थोड़ा सा पुजारा को जाना पड़ेगा इस तरफ कि वो रन की तरफ जाएं। ठीक है, आप अगर आपको टेस्ट मैच बचाना है, जैसे इंडिया ने वो सिडनी वाला टेस्ट खेला था, वो टेस्ट की जरूरत थी कि आपने टेस्ट को बचाना है, आपने रोकना है। वहां पे अश्विन हो गए, हनुमा विहारी हो गए, इन्होंने हीरोइक क्रिएट कर दी थी बचा कर टेस्ट मैच। लेकिन अभी जो कंडीशंस थी यहां पर आपको रन्स की तरफ जाना था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन वहां पर पुजारा नहीं गए, तो काफी फैंस बड़ा नाराज हुए हैं। बड़ा उनके लोगों ने बताया जी कि इसने 2 साल हो गया, पुजारा ने सेंचुरी नहीं स्कोर की है, ये हो गया वो हो गया। तो फिलहाल इतलात ये है कि अगेंस्ट जो आपकी सीरीज है इंग्लैंड, वहां पर पुजारा और शुभमन गिल में से किसी एक को बाहर बैठाया जाकर केएल राहुल को टीम में लाया जाएगा। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही थी वेस्ट इंडीज से, यानी कि वेस्ट इंडीज ने इस साल T20 वर्ल्ड कप का सुनते ही अपने जो पुराने प्लेयर्स हैं उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और लगभग इकट्ठा भी कर लिया है। और कल मैच खेला गया था उनके और साउथ अफ्रीका के दरमियान, उसके अंदर उन्होंने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पे जुल्म किया है, और आप जो नाम ले सकें वो उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि 160 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका ने, और उसके बाद हर बंदे ने अपने तरीके से जो बुरा कर सकता था वो साउथ अफ्रीका के साथ किया। फ्लेचर और लुइस पहले बैटिंग करने के लिए आए, लुइस ने 75 रन बनाए 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, 7 छक्के 4 चौके उन्होंने मारे। फ्लेचर ने भी ताबड़तोड़ हमले किए, 2 छक्के 3 चौके उन्होंने मारे, अलबत्ता वो रन आउट हो गए।
क्रिस गेल आए, उन्होंने भी अपना जो है वो जुल्म धोया। फिर अंद्रे रसल आए, उन्होंने भी जो रबाडा के साथ कर सकते थे हथौड़े लेकर आए हुए थे और हथौड़े उठा उठा के गेंद के साथ या तो गेंद को फाड़ना चाहते थे या फिर वो अपना बल्ला किसी को मारना चाहते थे। और इसी तरीके की उन्होंने बैटिंग की और 15 ओवरों में इन्होंने टारगेट जो मुका दिया। तो वेस्ट इंडीज से इस वर्ल्ड टी20 में मुझे बहुत खतरनाक नजर आ रही है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे अली कि इस वर्ल्ड टी20 की फेवरेट टीम्स, तो मैं तो एक जो है वो टीम लूंगा इंडिया को, एक मैं लूंगा वेस्ट इंडीज को, एक मैं अफगानिस्तान को लूंगा और उसके बाद मैं पाकिस्तान को इस वर्ल्ड टी20 में डार्क हॉर्स के तौर पर पिक करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अगर अच्छा नहीं करेगी तो वो बहुत ही नीचे जाएगी और अगर वो कुछ कर जाएगी तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। और अच्छा अगर ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो मैं उनको भी रखूंगा। और इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि वो भी कुछ ना कुछ जरूर कर सकती है इस वर्ल्ड टी20 में। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड टी20 जो है वो यूएई में स्लो विकेट्स होंगी, कोशिश करेगा आईसीसी के फ्लैट ट्रैक्स बनाए, लेकिन ये बड़ा जो है वो वर्ल्ड टी20 जो है वो ये मुझे लग रहा है कि ये एशिया में आ सकता है या फिर जो है वो इसको लेकर जाएगा वेस्ट इंडीज। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने, और बाय द वे आज भी मैच है रात को 11 बजे, जो कल वाला मैच नहीं देख सके थे तो वो आज रात को देख लें। इंडिया में रात को 11:30 बजे से जो है ये मैच दिखाई देगा वेस्ट इंडीज का और साउथ अफ्रीका का, और देखते हैं कि आज कितने छक्के पड़ते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर, यानी कि जो है ब्रॉडकास्टर उन्होंने अब रिक्वेस्ट कर दिया आईसीसी से कि इस वर्ल्ड टी20 के अंदर ग्रुप स्टेजेस लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान के मैच को प्लान किया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकें। देखिए क्योंकि आईपीएल भी यूएई में है, पहले वर्ल्ड टी20 भारत में हो रहा था, उस सिनेरियो में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको ज्यादा फायदा था अगर वो इंडिया में होता, और मेरे ख्याल से फैंस के नजदीक भी ज्यादा मजा आता। इंडिया में 6 डिफरेंट वेन्यूज में वर्ल्ड टी20 शेड्यूल था, ग्राउंड्स ज्यादा जबरदस्त हैं एज कंपैरिजन। अगर आप यूएई देखेंगे तो वहां पर 3 ही ग्राउंड्स हैं और शारजा तो बहुत ही छोटा ग्राउंड है, वहां पर वो मजा नहीं आएगा। तो 2 ही अबू धाबी और जो उसका दुबई का ग्राउंड है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, ये 2 बड़े ग्राउंड्स हैं। अब वो ये कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स के, आप पहले 19 सितंबर से आईपीएल को लेकर चल रहे हो, 15 अक्टूबर को आप आईपीएल का फाइनल करवा रहे हो, एक दिन की ब्रेक करवा रहे हो आप, 17 अक्टूबर से आप वर्ल्ड टी20 के सुपर 12 के लिए जो क्वालिफायर्स हैं वो आप शुरू करवा रहे हो, 24 से आप जो है वो आप मेन वर्ल्ड टी20 के जो सुपर 12 हैं वो शुरू हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो इस बार वर्ल्ड टी20 में नुकसान हो रहा है कोविड की वजह से, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें नुकसान हो रहा है। तो स्टार इंडिया जो मेन ब्रॉडकास्टर है, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार इंडिया, और ऑलरेडी वो आईसीसी को उन्होंने इस साइकिल के लिए जो दिए हुए हैं आईसीसी इवेंट्स के लिए वो $2 बिलियन दिए हैं। $2 बिलियन, ना सिर्फ वो आईसीसी को उन्होंने $2 बिलियन दिए हैं, बल्कि बीसीसीआई के भी जो जितना भी आप कह लें कि होस्टिंग राइट्स के जो साइकिल है वो भी उन्होंने खरीदे हुए हैं। हजारों करोड़ जो है उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई को दिया हुआ है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अब हमें तो फिर नुकसान होगा, आपने इस बार पाकिस्तान और इंडिया को ग्रुप में रखा हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया आईसीसी से कि आप पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखो, क्योंकि पहले ये वर्ल्ड टी20 हो रहा था, जो आपने अक्सर देखे होंगे, लोग आपको दिखाते हैं और सोशल मीडिया में भी आपने देखे होंगे ग्रुप्स जो आपको दिखाते हैं, वो इस साल के ग्रुप्स नहीं है, ये याद रखिएगा। वो ग्रुप्स हैं आपके पिछले साल के ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड टी20 के। लोग आपको अक्सर दिखा रहे होते हैं सोशल मीडिया में, आपने फेसबुक में देखे होंगे, लोग आपको दिखा रहे होंगे कि ये देखें जी ये ग्रुप्स आगे, इस बार के ग्रुप्स नहीं है, ये प्रीवियस ग्रुप्स हैं। इस साल के जो ग्रुप्स हैं और जो शेड्यूल है वो अभी तक की जो इतलात है कि अगले हफ्ते आईसीसी अनाउंस कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बीसीसीआई ने आईसीसी को कह दिया है कि आप यूएई में वर्ल्ड टी20 करवा लो। तो अगला जो हफ्ता आ रहा है, अपकमिंग वीक जो आ रहा है, इसमें इतलात है कि आईसीसी जो अनाउंस करेगा ग्रुप्स भी और बाकायदे तौर पे शेड्यूल कि कौन सा मैच दुबई में है, कौन सा अबू धाबी में है, कौन सा शारजा को मिला है, क्योंकि इतलात यही है कि आपका जो क्वालिफायर्स है जिसमें 12 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश भी अलग अलग ग्रुप में है, ओमान भी है, ये सब टीमें भी होंगी। तो ये वाला जो है ये ओमान में खेला जाएगा, जो अल इमारात इनका ग्राउंड है, और यूएई का एक वेन्यू जो है वो इसको होस्ट करेगा। तो अब फिलहाल इतलात यही है कि स्टार इंडिया वालों ने रिक्वेस्ट किया है कि पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो हमें मैच चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमने अली देखा है, अगर आप प्रीवियस भी जाएंगे तो हर आईसीसी इवेंट में आपको पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने को मिलता था, लाजमी मिलता है। वो आईसीसी खुद प्लान करता है, क्योंकि आईसीसी ने जो है पूरा वर्ल्ड टी20 का जो रेवेन्यू है वो एक साइड पर हो जाता है, और ये इस एक मैच का रेवेन्यू जो है वो आईसीसी एक साइड पर लेके आता है। यही आईसीसी की सालों की जो है रोटियां पक्की हो जाती है। यही आईसीसी को स्टार वालों ने कहा है ना कि अब हमने तो आपको इतना पैसा दिया हुआ है, तो हमें फिर आप दो ना, ताकि हम भी कमाएं, हम भी हैवी किस्म के एड्स जो है वो चलाएं।
तो देखते हैं ये क्या होता है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया आईसीसी इवेंट्स में ही होता है मैच इनका, तो देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो शीन वॉन के वाले से खबर आ रही है जिसका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ चलें ठीक है। तो वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि शीन वॉन ने कहा है जो प्लेयर्स जो है वो आईपीएल को प्रायोरिटी देते हैं अपनी कंट्री के ऊपर, यानी कि अभी जो टूर उनका अनाउंस हुआ है वेस्ट इंडीज के साथ बांग्लादेश का, उस पर उन्होंने सारों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम आईपीएल खेलने जाएंगे। तो शीन वॉन का ये मानना है कि इनको वर्ल्ड T20 के लिए पिक नहीं करना चाहिए। देखिए वो कहते हैं कि अगर कोई प्लेयर जो है वो अपनी कंट्री के ऊपर जो है वो किसी भी लीग को ऊपर उठा रखता है, पिक करता है, तो फिर उसको कहें कि वो लीग ही खेल ले और वहां ना जाए। देखिए अब आईपीएल के लिहाज से तो अच्छा है कि खिलाड़ी और जाएंगे, जाकर खेलेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस टाइम दुनिया में हर मुल्क ने अपनी लीग इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और मुझे तो ये लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि जैसे फुटबॉल है, फीफा है, वहां पर अब जो इंटरनेशनल मैचेस हैं फुटबॉल के बहुत कम है, बस लीग्स हैं। और मुझे बिल्कुल जो है इसलिए मुझे फीफा में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि मुझे जो पसंद है वो जब कंट्रियां आपस में लड़ रही होती हैं, आपस में मैचेस खेलती हैं, वो मुझे मजा आता है। मुझे लीग्स देखने का बिल्कुल मजा नहीं आता, चाहे जितनी भी अच्छी लीग्स है, मैनचेस्टर खेल रही है उसके साथ, फलाने के साथ खेल रही है, भाई मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं करता, इसलिए मुझे फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। क्रिकेट इसलिए हमारा पैशनेट है कि हमारे खून में दौड़ता है, उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। लेकिन अगर ये क्रिकेट भी इसी तरह होगी कि एक जगह पीएसएल हो रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, सब क्रिकेट लीग्स हो रही हैं, तो वो जो एक क्रिकेट का जो पैशन होता है ना, वो मुचाम जो होता है, वो मुझे लगता है कि वो फिर खत्म होना शुरू हो जाएगा और ये बड़ा सेटबैक रहेगा। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है वो एक और खबर थी हमारे पास, श्रीलंका के हवाले से खबर आ रही है जिसमें सेना जसूरिया का ये मानना है कि श्रीलंका की जो क्रिकेट है वो अब खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है, वो खतरनाक हद को भी अबूर करके नीचे आ गई। क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड और श्रीलंका के जो मैचेस हो रहे हैं वो इतने ज्यादा वन साइडेड हो गए हैं कि श्रीलंका किसी भी दौर में किसी भी टाइम में उस मैच में आ ही नहीं पाता है। इंतहाई बोरिंग मैच चल रहे हैं श्रीलंका के और इंग्लैंड के। पहले इंग्लैंड ने बैटिंग की, 180 रन बोर्ड पे लगाया 6 विकेट के नुकसान पे। डेविड मलान ने शानदार बैटिंग की, बेरिस्टो ने भी अच्छा खेला और उस मैच में कभी भी किसी भी सेकंड भी श्रीलंका टीम मैच में वापस ना आ सकी और पूरी श्रीलंकन टीम 91 रन बनाकर ढेर हो गई। इस तरीके से फाइनल भी हार गई। सैम करन को मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, डेविड मलान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और इस तरीके से 3-0 से भयानक शिकस्त जो है वो देखने को मिली श्रीलंका को। इस पे जयसूर्या आए और जयसूर्या ने कहा कि हमारी क्रिकेट खत्म होने पर आ गई है, हमारी क्रिकेट जो है वो दहाने पर खड़ी हुई है खत्म होने पे, और ऐसा लग रहा है कि 1 साल के बाद जो है वो एसोसिएट टीम शायद ये बन जाए, क्योंकि श्रीलंका बहुत ही पथेटिक क्रिकेट खेल रहा है, बिल्कुल कंपटीशन ही नहीं दे रहा किसी को। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आप आज का हमारा शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, दो को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और कोई सवाल हो तो जरूर भेजिएगा। बाय बाय।